वाह बरकातहू। आएंगी बच्चों। हंसने का मतलब होता है कि हम लोग कहीं और भी ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं और ध्यान नहीं देना होता है। या पढ़ना होता है या नहीं पढ़ना होता है। तो पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल है? मैडम आप जाते हुए नहीं मुझे मिलके जाती। काट। तेईस। सर आप इधर आ जाएं। आप सर इधर आ जाएं। सर हम क्या करेंगे अब? एम पॉइंट ऑफ आर एस इज -4। सर मैंने क्या, मैं आपको दिया था पॉइंट। ये मुझे क्वेश्चन आपने लिखवाना जी, होमवर्क वाला। मिड पॉइंट ऑफ आर एस क्या दिया था जी? क्या दिया था मिड पॉइंट भाई? 4 और -1। लेंथ ऑफ आर एस कितनी दी थी जी? 10 यूनिट्स। सर ग्रेडियंट क्या दिया था हमने? जी। वकर। क्या मसला वकर? हाँ कर रहा हूँ, क्या मसला वकर? तो क्या तकलीफ है आपको फिर? कोई तकलीफ हो? झूठ बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? मैं उसको 2 थप्पड़ मारूंगा अभी, कौन झूठ बोल रहा है? आप कर रहे हो ना इसमें तो कुछ, तो फिर क्या बीमारी है आपको? हैं? पढ़ने आए हो ना? पढ़ाई करो। ये जो लोग पढ़ते नहीं है ना, वही इस तरह की हरकतों में रहते हैं। 4/3। गुड गुड। अब्दुल्ला ऐसी बताना ही है बस। फाइंड क्या करना था जी हमने? फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एंड एस। जनाब, हैज एनीवन सॉल्व दिस? ऑनलाइन वाले बच्चों, डिड यू गाइस सॉल्व दिस? यस सर। एक यस आउट ऑफ 3 का मतलब पता क्या है? दो ने सॉल्व नहीं किया। ऑफलाइन वाले बच्चों, आप समझ रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा फिजिकल क्लास वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे, बिकॉज यू आर मोस्टली। हाँ जी, ऑफलाइन वाले बच्चों में से किसी ने किया है? कोशिश की है? दैट्स गुड। हाँ जी, और कोशिश की है? नहीं हुआ है? और किस किस ने कोशिश की है? 3 लोगों ने, 4 लोग कह रहे हैं जी हमने कोशिश। क्या कोशिश की आपने? सांस लेने की कोशिश की है मैंने सर, है ना? Reem, by the way, the biryani I just remembered was very magnificent, but you should have told me you have brought something. ये तो by chance I got it. मैं जा रहा था, घर चला गया था, यानी सीढ़ियाँ उतर गया था। सर सलमान गए आओ जी। और वो क्या पूरे घर के लिए भेजी थी? इतनी ज्यादा कौन, मैं आपको लगता है इतना खाता हूँ? मेरी सेहत से लगता है मैं इतना खाता हूँ? हाँ यार ठीक है। थैंक यू बार मामा को मेरी तरफ से स्पेशली थैंक यू बोलना। अगले दिन आपकी मामा आई भी थी, मैंने उनको थैंक यू नहीं बोला, वो कह रही होंगी कितना थैंकलेस है। मैं उनको क्या बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी आपने कुछ दिया है। हाँ उधर बात। मिड पॉइंट, इट्स नॉट मेल्टिंग पॉइंट, इट्स मिड पॉइंट। सर सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स दैट वी नो। फिर से मैंने कहा था क्या करना है? मैंने कहा था इसकी भाई साहब बना लेनी है डायग्राम। क्या कर लेनी है? लेट्स से 4 - 1 जो है, ये 4 है तो ये -1। लेट्स से दिस इज 4 - 1। सर प्लीज काम पे तवज्जो सर, नथिंग एल्स। और लाइन है 10, क्या उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? ग्रेडियंट क्या है भाई? पॉजिटिव। तो वो लाइन, और ग्रेडियंट 1 से ज्यादा है, ये पता लग रहा है आपको? ग्रेडियंट 1 से, क्योंकि और न्यूमरेटर बड़ा है ना, तो आंसर 1/1/3 आता है। तो इसका मतलब वो लाइन तकरीबन ऐसी होगी शायद। शायद वो लाइन कुछ ऐसी होगी। अब ये रफ नहीं है तो अंदाजे से मैंने कहा ये मिड पॉइंट है। और ये आर है,
और ये ऐसा ही हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। क्या है? सॉरी सॉरी, मैंने कोऑर्डिनेट बनाया, पॉइंट सही लगाया, लिखा लिखा गलत है। +4 और -1, यानी मैं देखे ना एक्स वाई के जीरो से नीचे ही है। ठीक है, कुछ ऐसी इमेज बनती है। अब इस ग्रेडियंट क्या हमें दिया गया है? 4/3। इसका मतलब है फॉर अ जंप ऑफ 4 यूनिट्स, यानी अगर आपने 4 यूनिट्स का जंप लेना है, मैं इस ग्रेडियंट वाले पार्ट को इसको उठा के यहाँ लिख देता हूँ। दैट मीन्स अगर यहाँ पर राइज होगा 4 जंप्स का, 1 2 3 4, तो आपको 3 1 2 3 इतना आपको लेना पड़ेगा राइज लाइन पे वापस पहुंचने के लिए। मैंने रफ बनाई है इसलिए डजेंट मैटर, बट इट माइट मैटर टू यू गाइस, तो मैं लाइन दोबारा बना देता हूँ। दूसरी चीज जो आपको बतानी चाहिए वो क्या है, ये है 5 यूनिट्स लेंथ और ये भी है 5 यूनिट्स लेंथ। यहां तक को प्रॉब्लम। अगर 4 यूनिट्स राइज किया है तो 3 यूनिट्स रन हुआ है लाइन पे वापस आने के लिए। यहां तक को प्रॉब्लम भाई? एनी कंफ्यूजन सो फार? कोई मसला? कोई मसला नहीं? तो और वो हुआ किस फैक्टर के साथ है? क्या एक 4 का जंप लगा है, क्या 2 लगे हैं, क्या आधा लगा है, क्या 1.5 गुना लगा है? हमें ये बात पता, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं। हम कहते हैं जनाब, ये हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 यूनिट्स बनती है। हाइपोटेन्यूज कितनी बनती है? तो हम कहेंगे जनाब 5 का स्क्वायर, 5 सॉरी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 k का स्क्वायर +4 k का स्क्वायर, 4 k होल स्क्वायर। हमें पता है जनाब, अंडर रूट दोनों साइड्स का लेंगे अगर हम, तो हमारे पास क्या होगा जनाब? हमारे पास आएगा 5 इज इक्वल्स टू √ऑफ 9 k स्क्वायर +16 k स्क्वायर। 5 इज इक्वल्स टू √25 k स्क्वायर। 5 इज इक्वल्स टू 5 k। तो हमें इससे पता लगा कि k इज इक्वल्स टू क्या है भाई? 1। k इज इक्वल टू क्या है? अब आ जाते हैं हम अपने मिड पॉइंट के यूनिट्स पे। आर फाइंड करने के लिए, आर फाइंड करने के लिए मुझे जो मिड पॉइंट है उसमें से जो वाई कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है, वो प्लस करना है क्या माइनस करना है? नीचे आना है ना। आर फाइंड करने के लिए नीचे आना है, आर फाइंड करने के लिए। तो मिड पॉइंट था हमारे पास 4, सॉरी वाई कंपोनेंट की बात हो रही, मिड पॉइंट था हमारे पास -1। मिड पॉइंट पे हमारे पास वाई कंपोनेंट क्या था? -1। तो उस पर से 4 माइनस करने हैं 4 k यूनिट्स। क्या करने हैं? के की वैल्यू क्या थी? 1, -1 -4, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये आर वाई निकाल रहे हैं हम, ठीक है, निकाल रहे हैं हम आर। तो क्या वैल्यू आती है? -5। आर का वाई कंपोनेंट क्या निकलता है? -5। यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई मसला? अब बात कर लेते हैं आर के एक्स वाले पार्ट की। एक्स वाले पार्ट के लिए राइट जा रहे हैं हम क्या लेफ्ट जा रहे हैं? हाँ जी बच्चों, वी आर गोइंग लेफ्ट और राइट। लेफ्ट के लिए भी माइनस करते हैं, लेफ्ट के लिए एक्स कंपोनेंट उसका था 4, 4 में से माइनस करना है। क्या है एक्स कंपोनेंट हमारे पास? 3 k। क्या माइनस करना है? और के की वैल्यू क्या निकली अभी हमारे पास? 1। क्या निकली? तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो आर एक्स क्या निकला हमारे पास? 1। तो आर के कंपोनेंट्स हमारे पास क्या बने फाइनली? आर के कंपोनेंट्स बने 1, -5। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? इफ देयर इज नो कंफ्यूजन तो मैं एस वाले इसी के सामने निकालने की कोशिश करता हूँ। इसको छोटा करके साइड पे कर देते हैं और यहीं पे हम एस वाले फाइंड करने की कोशिश करते हैं।
एस का बेटे पहले हम निकाल लेते हैं एक्स कंपोनेंट। एस तक पहुंचने के लिए आप बताइए, हमें एक्स कंपोनेंट अगर निकालना है तो कितने यूनिट्स, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है? राइट जाना है। किधर जाना है? राइट जाना है। जब राइट जाना है तो मिड पॉइंट पे क्या एक्स एक्सेस था? 4। राइट जाना हो तो ऐड करना होता है। ऐड क्या करना है? 3 के। क्या ऐड करना है? और जनाब हमारे पास 4 प्लस के की क्या वैल्यू थी? 1, 3। दिस इज इक्वल टू 7। एस का एक्स कंपोनेंट क्या बना है? 7। अब आ जाते हैं एस के वाई वाले पोर्शन के लिए। एस का जनाब वाई कैसे निकलेगा? उसके लिए आप जा रहे हैं यहां से ऊपर। ऊपर जाते हैं तो वाई कंपोनेंट को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? मिड पॉइंट का वाई कंपोनेंट क्या था? -1। ऐड क्या करना है? 4 के। क्या ऐड करना है? और के की वैल्यू क्या निकली है ऊपर हमारे पास? 1। तो -1 प्लस 4, क्या आंसर निकला प्यारे बच्चों? 3। तो एस का वाई कंपोनेंट जो निकला वो क्या निकला? 3। तो हमारे पास जो एस के कंपोनेंट्स, एस के कोऑर्डिनेट्स निकले हैं वो क्या निकले हैं भाई? 7, 3। जनाब, कोई बच्चा जिसको ये बात समझ नहीं आई हो, कोई बच्चा जिसे ये बात समझ नहीं आई हो, समझ आ गई है? जी भाई। हादिया, आपकी शक्ल से लग नहीं रहा कि आपको समझ आई है। पुत्र पूछो ना फिर। आ गई श्योर? हाँ जी, और कोई? सबको समझ आ गई है? श्योर? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ गई है? Yes, sir. चले इसको चेक भी कर लेते हैं। आपको पता ना आर एस की लेंथ उसने कितनी कही थी, कितनी होनी चाहिए, कितने यूनिट्स होनी चाहिए? देखते हैं कि यार ये 10 निकलती भी है कि नहीं। तो 10 निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x2 क्या है हमारे पास भाई? 7 है। ये जनाब 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - -5 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। दिस इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 3 + 5 8 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 36 प्लस 64 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 100 का अंडर रूट, विच इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। इसका मतलब है हमने जो काम किया वो ठीक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपको इसी तरह से दिया गया था जनाब। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कहा था जी मिड पॉइंट निकाल है जनाब हमारे पास अब गिवन। ये तो वही वाला क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने ग्रेडियंट चेंज किया था। ठीक है जी। आर एस का मिड पॉइंट है जनाब 4 - 1, और लेंथ इसकी कितनी दी थी बेटे? वही 10 यूनिट्स। और ग्रेडियंट इसका बेटे हमने चेंज कर दिया था, -3/4 कर दिया था। और हमने फाइंड क्या करना था? कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एंड एस। अच्छा जी, फिर से ग्रेड बना लेते हैं अपने पास। उम्मीद करता हूं कि अब तक इतनी समझ आ गई होगी कि अब ग्रेडियंट बनाए बगैर भी एक काम हो सकता है, लेकिन फिर भी एक दो फिर से ग्रेडियंट बना लेते हैं अपने पास। पॉइंट्स क्या हमारे पास? 4 और -1। ये 4 और -1 आ गए। अब लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है लाइन उस तरफ से नीचे की तरफ आ रही होगी। ठीक है। और ग्रेडियंट भी 1 से कम है, तो कुछ ऐसी लाइन बनती होगी शायद। अब क्या करते हैं जनाब, समझने के लिए हम लिख लेते हैं कि जनाब हमारा 3 जंप्स आप लें, 1 2 3, तो 4 जंप्स आपको लेने हैं वाई के लिए, 1 2 3
4 यहाँ कहीं होनी चाहिए लाइन हमारी, उसमें से गुजर रही होनी चाहिए लाइन, अगर ठीक बनी हो तो। मैं लाइन को थोड़ा सा और ठीक कर देता हूँ। ये ना जनाब, ये मैंने एक रफ सी लाइन बनाई, इसका नीट होना या एग्जैक्ट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब चलते हैं जनाब अपने फिर से। हमें पता है कि जो यूनिट्स हैं वो कितने बनते हैं, 5 10 अगर इसकी टोटल लेंथ है। अगर इसकी टोटल लेंथ 10 है, तो यहाँ से जहां भी वो पॉइंट है हमारे पास आर और एस, जो भी पॉइंट्स हमें गिवन है, लेट्स से दिस इज आर एंड दिस इज यहाँ से एस है, जितने भी वो पॉइंट्स हैं, ये भी 5 यूनिट्स है बेटे, और ये ऊपर वाला भी 5 यूनिट्स है। और हमें पता है कि ग्रेडियंट हमें बता रहा है कि अगर आप ऊपर, ये ऊपर है ना -3, -3 वाई की जगह पे है। अगर आप राइज लेते हैं 3 यूनिट्स का, तो रन आपका होगा 4 यूनिट्स का। इसी तरह से अगर आप फॉल की तरफ जाते हैं, अगर आप फॉल करते हैं 3 यूनिट्स, तो आपका रन आगे फिर से 4 यूनिट्स होगा, अगर आपने वापस लाइन के ऊपर लैंड करना है। ठीक है, दोनों काम साथ साथ करने पड़ेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम? हमें पता है कि 5 यूनिट्स उसकी लेंथ है एक सेगमेंट की। तो फिर से 5 का स्क्वायर पैथागोरस का थ्योरम में बताता है वो किसके इक्वल होता है, आपके राइज और रन के स्क्वायर्स के सम के साथ। तो अगर हमारे पास एक तरफ 3 स्क्वायर, सॉरी 3 कितने जाने ये नहीं हमें पता, तो 3 k का स्क्वायर प्लस 4 k का, चूंकि 10 यूनिट्स वैल्यू थी तो k की वैल्यू फिर से 1 नहीं आएगी, मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट डेफिनेटली एक्चुअली। दोनों साइड्स का अंडर रूट ले लेते हैं। जब अंडर रूट लेते हैं तो 5 = आ जाता है जी 9 k स्क्वायर। अजान हो रही है, मैं खामोशी से इसलिए लिख रहा हूँ। चल रहा है। जी प्यारे बच्चों, सो एक्स, अब देखें जी आर का हमने निकालना है एक्स। तो मिड पॉइंट क्या था हमारे पास, मिड पॉइंट में एक्स वाला हमारा यूनिट था 4। तो लेफ्ट पे जा रहे हैं आर निकालने के लिए कि राइट पे? लेफ्ट पे जा रहे हैं कि राइट पे? बेटे ये आर निकालना है मिड पॉइंट से, लेफ्ट पे जाके निकलता है कि राइट पे जाके निकल रहा है? लेफ्ट पे जाके। तो फिर माइनस करना है, फिर क्या करना है? माइनस करना है। क्या माइनस करना है 4 में से? कितने यूनिट्स जाना है बेटे लेफ्ट पे हमने? 4 यूनिट्स। तो 4 k माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 4 k। तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या निकली थी? 1। k की वैल्यू क्या निकली थी? 4 - 4, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब चलते हैं भाई y की तरफ। किसकी तरफ? मिड पॉइंट का y क्या था भाई? -1। यस। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं नीचे की तरफ? ऊपर जा रहे हैं तो प्लस होगा। तो क्या होगा? प्लस। और जब प्लस होगा तो कितने यूनिट्स प्लस होंगे ऊपर की तरफ जाने के लिए? क्या चाहिए? 3 यूनिट्स, 3 k। k की वैल्यू क्या निकली थी? 1। तो -1 प्लस 3, आंसर क्या निकला? 2। तो हमारे पास आर के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले हैं जनाब? 0, 2।
अब आ जाते हैं एस की तरफ। एस का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मिड पॉइंट हमारे पास था 4। राइट की तरफ जा रहे हैं मिनहल के लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं मिड पॉइंट से? मिड पॉइंट से एस की तरफ जाने के लिए राइट जा रहे हैं कि लेफ्ट? राइट जा रहे हैं। बाकी यार मिनल से पूछ रहा हूं ना, तो मिनल ने जवाब देना। तो राइट की तरफ जाने का मतलब है ऐड करना है। ऐड करना है जनाब। अब तो हमने एक्स एक्सेस वाला ऐड करना है ना, तो कौन सी वैल्यू ऐड करनी है? 3 यूनिट्स, ये 4 यूनिट्स ऐड करनी है या 3 यूनिट्स ऐड करनी है? कौन सी ऐड करनी है? हाँ जी, 4। क्या ऐड करना है? 4। तो हमने यहाँ कर लिया, 4 ऐड कर लिया हमने। ठीक है जी। 4 के की वैल्यू क्या है? 1। के की वैल्यू 1 है। तो फिर ये क्या बन गया? 4+4। क्या आंसर आया? 8। तो एस एक्स की वैल्यू आ गई 8। अब वाई की तरफ बात करते हैं। मिड पॉइंट का वाई एक्सिस क्या था? -1। तो -1 में वाई पे जाने के लिए हम ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं? मिनल आपसे पूछ रहा हूँ भाई। मिड पॉइंट से इसका वाई निकालने के लिए नीचे आना है कि ऊपर जा रहे हैं? यार मिनल ने बताना है किधर जाना। यहाँ मिड पॉइंट से एस पे जाने के लिए नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। तो जब नीचे जा रहे होते हैं वाई एक्सिस में, तो माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। माइनस। कितने यूनिट्स माइनस करने हैं भाई? वर्टिकल यूनिट दिए थे उन्होंने 3। कितने दिए थे? तो 3 के माइनस करना है। और के की वैल्यू क्या निकली हुई है? 1। तो हमारे पास -1 -3 आ रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है? -4। तो एस की वैल्यू क्या निकल रही है हमारे पास? 8 कॉमा माइनस। ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गई। R इज इक्वल टू 0 2 और S इज इक्वल टू 8 - 4। कोई कंफ्यूजन बच्चों? समझ आ गया ये सवाल? अगर अभी भी थोड़ी सी भी हल्का सा भी कॉन्फिडेंस लैग कर रहे हैं, तो इसी टाइप की और 10 सवाल निकालते हैं कल की क्लास के लिए, और 10 सवाल कर लेते हैं। करें और सवाल इसके? यस, बच्चे कह रहे हैं सर करें, तो बस ठीक है। मैं आज ऑफ टाइम से पहले इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस की, सोनली इसके क्वेश्चंस की एक वर्कशीट बना दूंगा और प्रिंट आउट दे दूंगा और ग्रुप में भी भेज दूंगा। कल उनको प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए क्या करेंगे? अब हम रिवीजन की तरफ जाएंगे। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में कर रहे हैं वैसे ही इसके अंदर करेंगे। मैं पिछले साल का सेशन निकालता हूँ। प्रिज्यूमेबली, होपफुली मैंने यही सारा कुछ पिछले साल भी सेशन तक पढ़ा चुका था। अगर कोई टॉपिक प्लस माइनस होगा तो देख लेंगे। ठीक है।